जब जब गहलोत डरता है, जब जब गहलोत डरता है, अरे लाठी गोली की ये सरकार, दमन की ये सरकार, युवाओं को न्याय दो, किसानों को न्याय दो, वंचितों को न्याय दो, वीरांगनाओं को न्याय दो। मंच पर विराजमान हम सब के वरिष्ठ नेता आदरणीय ओम प्रकाश जी माथुर साहब, उपनेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौर जी, हम सब के वरिष्ठ नेता आदरणीय घनश्याम तिवारी जी, पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय अरुण चतुर्वेदी जी, इस मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित सांसद, विधायक और प्रमुख नेतागण और यहां बड़ी संख्या में उपस्थित जोशीले और ऊर्जावान कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, जिस काम के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ठीक थोड़े ही दिन बाद 4 तारीख को, उससे पहले भी पेपर लीक और बेरोजगारी को लेकर पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान ने देखा किस तरीके से राजस्थान के नौजवानों के साथ अनाचार हुआ है, अत्याचार हुआ है, उनके सपनों को तोड़ने का काम हुआ। और आज हम सब लोग उन वीरांगनाओं के सम्मान में यहां मैदान में हैं। राजस्थान की अराजक सरकार, जिसने 4.5 वर्षों में राजस्थान की आवाम को, राजस्थान के जवान को, राजस्थान के 36 कौम के हर आदमी को अपमानित करने का काम किया, प्रताड़ित करने का काम किया। मैं यहां श्रद्धा से याद करना चाहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी को। इस देश में शहादत का कोई मोल नहीं होता था, केवल एक पोस्ट कार्ड आता था, लेकिन मैं श्रद्धा से याद करूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने कारगिल पैकेज लागू करके शहीदों के परिवार को संबल और ताकत देने का काम किया था। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की यह सरकार है जो वीरांगनाओं के आंसू पर हंसती है, उनको संबल और ताकत देने की बजाय उनका अपमान करती है। और पराकाष्ठा तब हो जाती है कि उन वीरांगनाओं के न्याय की और हक की लड़ाई जब हमारे सांसद किरोड़ी लाल जी सड़कों पर लड़ते हैं तो पुलिस उनकी प्रताड़ना करती, अपमान करती है। इसी तरीके से कल ही रात को जब भरतपुर की हमारी सांसद रंजीता कोली जी नगर में उसी वीरांगना से मिलने जाती है तो एक बार फिर से उनको रोकने की कोशिश होती है। पुलिस के हाथ उन सांसद के गिरेबान तक जाते हैं। आज हम सब लोग इसलिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पर पड़ी लाठी जनप्रतिनिधियों के गिरेबान तक पहुंचे हुए कांग्रेस पार्टी की पुलिस के हाथ एक एक अपमान का बदला पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर लेगा, कांग्रेस पार्टी से जवाब मांगेगा। और इसलिए इतनी बड़ी संख्या में इस अशोक गहलोत सरकार को ये चेताने के लिए आए हैं। ये सामान्य लड़ाई नहीं, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, उसूल की लड़ाई है, उन शहीद परिवारों के सम्मान की लड़ाई है। मैं पार्टी के नेतृत्व को साधुवाद दूंगा। केवल 24 घंटे की सूचना पर यहां आसपास के जिलों के हमारे प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों के सब प्रमुख कार्यकर्ता, ये अपमान केवल डॉक्टर किरोड़ी लाल जी का नहीं, ये दमन और प्रताड़ना किरोड़ी लाल जी का नहीं है। जो उसूलों के लिए सड़क पर लड़ता है एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ये उसका दमन है, उसका अपमान है। और मुझे लगता है एक एक कार्यकर्ता उस एक एक अपमान का बदला इस कांग्रेस पार्टी की दमनकारी सरकार से लेगा। तब तक लड़ेंगे
जब तक ये सरकार समाधान नहीं करती, जब तक ये सरकार वीरांगनाओं के सम्मान का फैसला नहीं करती। सामान्य बातें थी। यदि सरकार की नीयत होती तो जब शहीद की अंत्येष्टि के वक्त घोषणा की थी, वो अपने गिरेबान में झांक लें। सड़क की मांग थी, स्कूल के नामकरण की मांग थी, अस्पताल के नामकरण की मांग थी, सामान्य सहूलियतों की मांग थी। ये कोई ऐसा मसला नहीं था जिसका समाधान नहीं हो सकता। लेकिन ताज्जुब होता है कि एकदम अंधे होके तानाशाह की तरह मुख्यमंत्री की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। मैं उनके मंत्री का बयान पढ़ रहा था। कोई सरकार गैर जिम्मेवार कैसे हो सकती है? कोई मंत्री गैर जिम्मेवार कैसे हो सकता है? जिस लापरवाही और उदासीनता से इस मसले की अनदेखी की गई और आज भी सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है, कोई एक्शन नहीं है कि जिससे लगता हो कि वो इस मुद्दे का समाधान चाहते हैं। वो बेशक करें न करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि जब तक इस अराजक सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चैन की नींद नहीं सोएगा। ये लड़ाई इसी तरीके से सड़कों पर लड़ेंगे। और इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि इस भीषण गर्मी में बहुत कम सूचना पर जिस मजबूत इरादों के साथ यहां आए हैं, मैं प्रदेश के यहां वरिष्ठ नेतृत्व का भी सम्मान करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। और आप सब लोगों को, हम सब लोग पूरे जोश और ऊर्जा के साथ में, अनुशासन के साथ में अपनी बात को मुखर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।